जी जागरण के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान जातक से मेदनीय तक की एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपकी जिंदगी का हर्फ दर हर्फ, अक्षर दर अक्षर आपकी जिंदगी का पता चलता है। आपकी जिंदगी के उतार चढ़ावों का, आपकी जिंदगी में आने वाले सभी सुख और दुख भरे क्षणों के बारे में आप जान सकते हैं। आप अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। इस यात्रा में आप पूछते हैं प्रश्न और जवाब देते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल। तरीका आप जानते ही हैं। आप देश में हमें कहीं से भी फोन करना चाहें तो मिलाइए 012046988029। हमारा दूसरा नंबर है 012046988030। आप इस कार्यक्रम में एसएमएस के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। हमें एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए NADI यानी नाड़ी, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। मित्रों, आप इस कार्यक्रम में शामिल हैं और पिछले एपिसोड्स में आपने देखा है कि हम आपके ज़ोडिएक साइन पर चर्चा कर रहे हैं। इन ज़ोडिएक साइन पर डॉक्टर शंकर अडावल जी की कुछ पुस्तकें प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित की हैं, जिसको वार्षिक फलादेश के रूप में आज देश में ये पुस्तकें लोकप्रिय हैं। आज हम बात करेंगे टॉरस राशि के बारे में, यानी वृषभ। वे जातक जिनका जन्म होता है 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के मध्य, वे सभी कहलाते हैं टॉरस यानी वृषभ जातक। कैसे होते हैं वृषभ राशि के लोग, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, किस तरह का उनका स्वभाव, आचरण और बाकी चीजें, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में वृषभ जातक भी विशेष रूप से शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छे। वृषभ की जब बात करते हैं, टॉरस की जो हमने आज चुना है अपना एक साइन, एक जो ज़ोडिएक हमने चुना है, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो पहला प्रश्न यही बनता है कि ये लोग कैसे होते हैं? जो टॉरस साइन के लोग होते हैं, इनका तो अधिपति होता है, लॉर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो शुक्र होता है जी। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी एरीज राशि की। इनकी इसके पहले जो राशि होती है जन्म के हिसाब से, वो एरीज होती है। तो एरीज होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, एकदम से बिल्कुल एग्रेशन में आ जाते हैं जी जी। तो ये टॉरस भी इज अ राशि जो शुक्र है, मगर एग्रेसिवनेस इनके अंदर बहुत होती है जी। बट वो ऐसी एग्रेसिवनेस होती है क्योंकि शुक्र इनका अधिपति है कि एग्रेसिवनेस अंदर होती है और बाहर से ये शांत होते हैं। तो ये एक ऐसा राशि है जो कि अपने एग्रेशन को चैनलाइज कर देता है इन द राइट वे, जब लोगों से व्यवहार करता है। शुक्र व्यवहारिकता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। तो जब ये बात करता है तो अपने को चैनलाइज कर देता है। जो चीज नहीं बोलना है वो नहीं बोलते हैं, जो चीज बोलना है वो बोलते हैं, सोच के बोलते हैं। गुस्सा आया तो मुक्का नहीं मारेंगे। तो उस तरीके से एक अर्थली साइन है, प्रैक्टिकल साइन है और बहुत ही, मेरे हिसाब से, मेरा स्वयं का ये है, जो टॉरियंस होते हैं, दे आर दी मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल एंड द मोस्ट ग्राउंडेड पीपल। तो ये सारे राशियों में आज के वातावरण को देखते हुए और जिस तरह आदमी को सक्सेसफुल होना है, उसके लिए बहुत ही सबसे सही साइन इसको कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी इस जवाब के साथ जन्मती हैं और जो मेरे मन में है, मेरे जहन में है, अभी आपसे चर्चा को बनाए रखेंगे, आपसे पूछूंगा और भी चीजें। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं शिमला, हिमाचल प्रदेश से, रीना जी, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है रीना जी आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं अपने रिलेटिव के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनका डाइवोर्स कब तक हो जाएगा, कि होगा या नहीं। पूछिए। जन्म तिथि बताइए। ये 26 नवंबर 1969। 26 नवंबर 1969। हाँ जी। समय बताइए। ये 7:45 और 8:15 के बीच में शाम का है जी। 7:45 to 8:15 PM 1969। हाँ जी, 26 नवंबर 1969, 1969, 7:45 से आज 8:15 के बीच में शाम को। कहाँ पे है, जन्म स्थान क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट सोलन है जी, वहाँ पंजैरा है, नालागढ़ के पास। पहले सुबह, शाम को जी। 7:45 to 8:15 PM। सोलन जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन है जी, नालागढ़ के पास पंजैरा है। ठीक है, जिले से काम चल जाएगा जी। सवाल पूछिए। सवाल है आपका कि ये अलग कब हो जाएंगे वैवाहिक जीवन में, ये पूछना चाहती हैं? हाँ जी जी। इनका डिवोर्स कब तक हो जाएगा, कि होगा या नहीं होगा? देखिए, इस टाइम जो स्थिति चल रही है बहुत ही टेंशन वाली चल रही है। यहां तक भी हो सकता है कि मतलब
नीचता की एक चरम सीमा, मतलब नीच कर्म, लड़ाई झगड़ा। आगे राहु है, जुपिटर मंगल के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, उसका डिपॉजिटर शनि है जो कि नीच का होकर रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। तो इस समय तो लड़ाई झगड़ा टेंशन सब कुछ चलेगा। और मेरे हिसाब से ये जब तक ये जुपिटर राहु को क्रॉस नहीं करेगा, करीब करीब इनका जो राहु है 24 डिग्री पे है, तो 2010 के अंत के बाद इनका सूर्य होगा, 2011 में होगा। अभी ये साल और अगले साल में काफी टेंशन और काफी प्रॉब्लम रहेंगी। अभी है कि नहीं है सब प्रॉब्लम आपके? हेलो, अब किसी और लड़की से शादी करना चाहते हैं, क्या उससे हो जाएगी उसकी शादी? कहते ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी और लड़की से विवाह करना चाहते हैं, वो होगी मगर 2011 में होगी। 2011 में होगी। कोई उपाय इनको बताना चाहेंगे इस जो ये दिक्कत वाला समय आपने बताया, इससे थोड़ा उभरने के लिए? इससे उभरने के लिए जो उपाय इनका है, अगर ये रोज ये जो होता है नहीं केसर का तिलक अगर रोज लगाएंगे जो भी है, तो उससे इनका जो इच्छा है ये पूरी होगी। और थोड़ा अगर मिलजुल के काम कर लें लड़ाई झगड़े के बिना तो अच्छा रहेगा, मगर जो लिखा है भाग्य में वो होना है जी। ज्योतिष में दूध का दूध पानी का पानी, जो परमात्मा ने लिखा है, जो रचना है वो होकर ही रहती है। फिर भी उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको आप थोड़ा कम कर सकते हैं, उसमें ज्योतिष आपकी मददगार होने की भूमिका करता है। आपके लिए बताया गया कि आपके सुपुत्र यदि केसर का तिलक माथे पर लगाते हैं तो सहजता के साथ उनका जीवन होगा, और 2 साल के बाद वो जिससे लड़की से शादी करना चाहते हैं संभवतः उससे विवाह हो भी जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, जब हम ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं तो हर राशि के अनुसार कोई ना कोई एक सिंबल हमने चुना है। किसी में तराजू है, किसी में जो है कैंसर में बिच्छू है, तो किसी मतलब वृश्चिक में, कैंसर में जो कर्क है। अभी इसमें जो है नंदी या सांड जिसको हम कहते हैं, वृषभ, बुल, ये है। टॉरन जो होते हैं वो बुल इसलिए हैं क्योंकि शुक्र इनका अधिपति है जी, बहुत पावरफुल होते हैं, पावरफुल, मगर एनर्जी इनमें बहुत होती है। और हर टॉरस का आदमी काफी सुडौल होगा, चाहे कोई भी हो जी। उसमें जो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगी ना वो काफी ठीक ठाक, शारीरिक संरचना उसकी संतुलित होगी। ये नहीं कि नीचे पतला ऊपर मोटा, ऊपर मोटा, और मैस्कुलिन होंगे, अच्छे होंगे। एरीज जैसे होते हैं बट वेरी ग्राउंडेड, तो इनका बुल है। मगर टॉरन्स में 2 हैं। एक तो टॉरन जो बुल होते हैं जो कि दे अटैक एंड यू नो, बट दे वेरी इंटेलिजेंट, काम इनिशियली नहीं करते अटैक, बहुत ही प्रॉपर, लेकिन जब करते हैं तो फिर सुनते नहीं है। मगर टॉरन में एक बुल के अतिरिक्त एक जानवर होता है ऑक्स जी। जो ऑक्स होता है उसमें बुल की सारी शक्तियां होती हैं, मगर बहुत ही शांत होता है। तो जिनमें वो ऑक्स वाला, वो अब ऑक्स को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता जी जी जी। ऑक्स नहीं जानवर होता, बुल का ही दूसरा रूप होता है, ऑक्स कहते हैं उसे। जो ऑक्स के जैसे होते हैं दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल जी। यानी कि अगर उसमें थोड़ा सा अंश ऑक्स का आ जाता है तो वो और भी ज्यादा कामयाबी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इनके ये तो आपने बताया इनके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, कैसे होते हैं, क्या इनकी क्षमताएं होती हैं। इनका जो व्यक्तिगत जीवन होता है, जिसमें दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें, उसके बारे में कुछ हमें बताएंगे, किस तरह के होते हैं वृषभ? इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है, इनका शुक्र इनका लॉर्ड होता है, अगर हम लें तो लग्न का लॉर्ड होता है। और इनके ऑपोजिशन साइन जो होता है, जो मैरिज का है, वो होता है, इट इज गवर्न्ड बाय मार्स जी। तो इनकी जो मैरिड लाइफ जो होती है वो दे लाइक टू बी वेरी, इवन इन द मैरिज लाइफ दे वांट टू बी कि भाई मतलब इसमें उसमें कोई जुपिटेरियन ये नहीं कि एक जीवन इस तरह, दे फन लविंग, जैसे कि मैरिज लाइफ को खूब अच्छी तरह लीड करो, अपने पिक्चर भी देखो, जाओ भी थोड़ा पिकनिक में भी जाओ, पार्टीज में भी जाओ, इस टाइप का होता है। एंड अगर ऐसा नहीं हो तो ये थोड़े दुखी हो जाते हैं जी। मतलब जिंदगी के जो आनंद है, जिंदगी का जो उल्लास है, उसको ये एंजॉय करते हैं और उसके साथ अपनी गति बनाकर रखते हैं। वृषभ राशि के जातकों पर आज हमारी विशेष रूप से चर्चा है। यानी जिन जातकों का जन्म अप्रैल 21 से मई 21 के बीच हुआ है, वे सभी होते हैं टॉरस। वृषभ किस प्रकार का उनका जीवन होता है, किस तरह की उनकी अभिरुचियां होती हैं, क्या चीजें वो पसंद करते हैं और क्या चीज उनको नापसंद होती हैं, इस सब पर भी हम चर्चा को बनाए रखेंगे। अभी बहुत सी बातें हमने डॉक्टर शंकर अडावल जी से जानी है वृषभ जातकों के बारे में। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, स्वाति मुंबई से, उनको शामिल करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो सर। गुड मॉर्निंग स्वाति जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। मेरा आज लकीली नंबर लग गया, मतलब कभी लगता नहीं है। आपने पहले भी कभी कोशिश की है? काफी टाइम की है। असल में देश और दुनिया से फोन आते रहते हैं तो ये स्वाभाविक बात है। सवाल पूछ सकती हैं अभी आप? हाँ सर, मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ।